आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया गया अभिनेता संजय दत्त ने कहा है कि वो जेल जाने को तैयार हैं और वो सजा माफ करने की अपील नहीं करेंगे। I will surrender at that time. All I can tell you all is that I have not applied for any pardon. There are many other people who deserve pardon, and I just with folded hands want to tell the media, the honorable citizens of my country and the senior media people is that when I'm not going for a pardon, then there is no debate about it. I have to spend all this time with my family, so I with folded hands tell you all is that just let me be in peace till the time I go in. Thank you. No question. आपको समाज के बहुत बड़े We don't take any question. संजय दत्त अपनी बात कहते कहते भावुक हो उठे और सबके सामने ही फफक कर रो पड़े। संजय दत्त ने तो सजा माफी के लिए अपील करने से इनकार कर दिया है, लेकिन प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू का कहना है कि वो संजय की माफी के लिए अपील करेंगे। संजय दत्त टेररिस्ट नहीं है और एक ही दोष पाया गया कि उसके पास ये अवैध हथियार थे, मगर पैराग्राफ 70 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वो हथियार उसने अपने रक्षा के लिए रखे थे, कोई टेररिस्ट काम के लिए नहीं रखे थे। ये भी पैराग्राफ 70 सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो मना करें, मैं मुझसे तो कोई बात भी नहीं हुई उनकी। मैं समझता हूँ पार्डन लायक है। इसके साथ ही जस्टिस मार्कंडे काटजू 1993 बम धमाकों में टाटा कोर्ट से दोषी ठहराए गए जयबुनिसा की माफी के लिए अपील करेंगे। संजय दत्त आपसे शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। मैं इस समय जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड स्थित कमाल अमरोही स्टूडियो के बाहर खड़ा हूं, लेकिन यहां पर सुरक्षा जबरदस्त तैनात है। ये है उसका मेन गेट, जिस मेन गेट पे बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी उपस्थित हैं और इस स्टूडियो में जाने वाले हर एक रास्ते के ऊपर सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं। यहां तक कि ये शूटिंग कोई भी व्यक्ति न देख पाए, इसके लिए कई अलग जगहों के ऊपर बड़े बड़े पतरे के शेड्स भी बनाए गए हैं, वहीं जाली शेड्स भी खड़े किए गए हैं। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने मुंबई बमकांड की एक और आरोपी जयबुनिसा काजी की सजा माफी की अपील करने का फैसला किया है। काटजू ने अपने ब्लॉग में जयबुनिसा के बारे में कहा है कि वो 70 साल की विधवा है, जयबुनिसा मुश्किल से चल पाती है और कुछ ही दिन पहले जयबुनिसा की किडनी का ऑपरेशन हुआ है। जस्टिस काटजू को नहीं लगता कि जयबुनिसा ज्यादा दिन जी पाएगी। जस्टिस काटजू के मुताबिक उन्हें इस केस की योग्यता के हिसाब से भी लगता है कि जयबुनिसा माफी की हकदार है। काटजू ने ब्लॉग में लिखा है कि जयबुनिसा को सुप्रीम कोर्ट ने बम धमाकों की साजिश का दोषी नहीं माना है। काटजू ने ब्लॉग में लिखा है कि जयबुनिसा को सुप्रीम कोर्ट ने बम धमाकों की साजिश का दोषी नहीं माना है, वो सिर्फ प्रतिबंधित हथियार रखने की दोषी हैं। काटजू के मुताबिक इस पर सवाल नहीं उठाए गए हैं कि उसके घर से हथियार नहीं मिले। जस्टिस काटजू के मुताबिक जयबुनिसा को शक का फायदा दिया जाना चाहिए। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के बाद जस्टिस काटजू की तरफ से 93 ब्लास्ट के एक और कन्विक्ट के लिए पार्डन प्ली की अपील वो करने जा रहे हैं। हमारे साथ जयबुनिसा काजी उनकी बेटी है, जो अब ये लड़ाई आगे लड़ने की तैयारी कर रही हैं। उनसे बात करते और जानते हैं कि आखिर वो आगे किस तरह अपनी मां के लिए पार्डन प्ली या उसके लिए कार्रवाई करेंगी, कदम उठाएंगी। मैडम ये बताइए कि आपकी मदर को भी उन्हीं धाराओं के तहत सजा हुई है, 75 साल की उनकी उम्र है, जस्टिस काटजू ने पहल की है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे बहुत खुशी है आज जब मुझे मालूम पड़ा कि जस्टिस काटजू ने मम्मी के लिए अपील डालने का फैसला किया है और उन्होंने ये कहा है कि आज होली की वजह से वो नहीं कर पाए, तो कल वो ज़रूर इंशाल्लाह वो अपील डालेंगे गवर्नर को। और मैं दुआ करती हूँ कि ये यहाँ तक नहीं रुके, इसके आगे भी कुछ हो और जो सपोर्ट हमको आज तक नहीं मिल रहा था और अब जो मिल रहा है ये मिलता रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मेरी ये लड़ाई अकेले मैं नहीं लड़ पाऊँगी, मुझे सपोर्ट चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरी माँ 70 साल की है और वो बीमार है, इसलिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि वो
बेगुनाह है, उनको जो सज़ा मिली है, आई रिस्पेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब ये केस रिव्यू के लिए जाएगा, द जुडिशरी, द लॉ विल लुक इनटू दिस केस और हमें थोड़ा इंसाफ मिलेगा। 1993 मुंबई बम धमाकों में जेबुनिसा काजी को सुप्रीम कोर्ट ने टाडा कानून के तहत दोषी ठहराया है। 70 साल की जेबुनिसा को 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई है। जेबुनिसा पर अपने घर हथियारों से भरे बैग को छिपाने का दोष है, जिसका इस्तेमाल मुंबई बम धमाकों में किया गया था। मुंबई बम धमाकों के 2 आरोपी जेबुनिसा के घर आतंक का सामान लेकर पहुंचे थे और उसे बताया गया था कि यह बैग दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने भेजा है, जिसका इस्तेमाल दंगे भड़काने में किया जाना है। 8 दिन बाद अबू सलेम और एक और आरोपी ने जेबुनिसा के घर हथियारों वाला बैग और कार्टन पहुँचाया था। ये वही हथियार है जो संजय दत्त के घर से जेबुनिसा के घर पहुंचाए गए थे। संजय दत्त और जेबुनिसा काजी की सजा का मुख्य फर्क यही है कि संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना गया है, जबकि जेबुनिसा को टाडा कानून के तहत दोषी माना गया है। अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज 6ठा दिन है। बीपी लो है, शुगर लो है और कीटोन 3+ है। हालत चिंताजनक हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उनके उद्देश्य बड़े हैं। ये बताइए कितने दिन तक ये अनशन चलेगा और क्या शर्त है तोड़ने की? देखिए, देश की राजनीति बदलनी पड़ेगी। देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, तो ये तपस्या लंबी चलेगी और ये इसी से शुरुआत है कि दिल्ली के लोग बिजली और पानी के बिल देना बंद करें, क्योंकि लोग दुखी तो बहुत हैं, लेकिन सारे डरे हुए हैं। अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे थे अभी तक कि बिजली पानी के बिल नहीं दिए, बिजली काट जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, सरकार के चालू खाते का घाटा बढ़ गया है। जी हां, सरकार के चालू खाते का घाटा बढ़ा है। किसी भी तिमाही के लिए सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। जो सरकार का आयात खर्च है वो भी बढ़ गया है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज़ संवाददाता किशोर अजवाणी। किशोर, जानना चाहेंगे आपसे कि इसको किस तरह से समझे कि सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, जिस तरह से जो आयात है उसको कम करने की कोशिश की जा रही थी वो भी बढ़ा है, तो जो कोशिशें हैं उनको झटका लगाइए। जी, सीधी बात है, इंपोर्ट का बिल बढ़ गया है, एक्सपोर्ट का बिल, एक्सपोर्ट से कमाई कम हो रही है, तो वो जो बीच की खाई है वो घाटा, वो चालू खाते का घाटा जो है वो 6.7% हो गया है। जीडीपी का कुल हमारे घरेलू उत्पाद का 6.7% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये 5.4 से बढ़कर, और ये घाटा बहुत खतरनाक है क्योंकि इस घाटे से रुपए की कीमत पे असर पड़ता है। ये घाटा अब डॉलर जो है वो और मजबूत होने की तरफ बढ़ेगा, यानी जो शॉर्टेज हो जाती है डॉलर्स की वो फॉरेन कैपिटल फ्लो से होती है की ज़रूरत पड़ती है, यानी विदेशी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, वो और बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में ला देता है देश की अर्थव्यवस्था को जिससे हम दुनिया की अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो हमारे इंपोर्ट का बिल नहीं दे पा रहे हैं। ये घाटा इतना बढ़ गया है, तो बहुत खतरनाक है अर्थव्यवस्था के लिए। खतरनाक इस लिहाज से कि अर्थव्यवस्था सुधरने की जो बात है या रुपए की मजबूती की जो बात है वो और टल जाएगी, ये साफ दिख रहा है। सुमेरा जी हाँ, शुक्रिया किशोर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये सरकार का चालू खाते का जो घाटा है वो बढ़ा है, आयात और निर्यात के बीच जो खाई है वो और बढ़ गई है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जेसी राइडर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल रात हुए एक झगड़े में जेसी राइडर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। खबरों के मुताबिक राइडर फिलहाल कोमा में हैं। जेसी राइडर बीती रात एक बार में थे, जहां से निकलने के बाद उनका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। एक चश्मदीद के मुताबिक जेसी पर 4 लोगों ने हमला किया था। इस हमले में राइडर के सिर और छाती में गहरी चोटें आई हैं। जेसी शुक्रवार को आईपीएल के इस सीजन में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले थे। दिल्ली डेयरडेविल्स का इस बार राइडर से करार हुआ था। पिछले सीजन में वो पुणे वॉरियर्स की टीम से खेले थे। इस घटना के बाद उनका आईपीएल में खेल पाना मुश्किल लग रहा है। राइडर ने न्यूजीलैंड के लिए आखिरी वनडे फरवरी 2012 में खेला था। जेसी पिछले कुछ समय से शराब की लत में थे और इसी वजह से उन्हें टीम से बाहर भी किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमरीकी ड्रोन हमलों की कीमत वहां के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। अमरीकी हमलों के डर से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। तालिबान को खत्म करने के लिए हो रहे अमरीकी हमलों में आम नागरिकों की जान भी जा रही है।
तालिबान और अमेरिका के बीच बमबारी में ग्रामीण इलाके के लोगों का घर तबाह हो रहा है। लोगों का कहना है कि जान बचाने के लिए वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित इलाके में जा रहे हैं। हमलों में स्कूल भी खंडर बन गए हैं। इस इलाके के लोगों का कहना है कि ड्रोन हर वक्त उनके सिर पर मंडराते रहते हैं और पता नहीं रहता कि किस वक्त कहां से बम डाला जाएगा। अफगानिस्तान में पिछले सालों में ड्रोन हमलों का कहर बढ़ा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन की संख्या 294 से बढ़ाकर पिछले साल 506 कर दी है।